श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 जनवरी को गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। प्यारा ये दिन इसलिए है क्योंकि इस दिन को काफ़ी लोग अशोक सुंदरी जन्मोत्सव के नाम से भी जानते हैं ना। और इसको पूरा करने के लिए और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बहुत दिनों के बाद ऐसा संयोग बना है तो आप सभी लोग इन सभी उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग पहले उपाय की बात करेंगे जो कि धन संपदा के लिए होगा। समझने की कोशिश करिएगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लाल चंदन। तो अगर आपके पास में लकड़ी हो लाल चंदन की ना तो बहुत अच्छी बात है, इसको घिस लेना। नहीं है तो पाउडर के फॉर्म में है, उसको ले लो, इसका पेस्ट बना लेना, ठीक है। कर लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा पीला चंदन भी, और पीले चंदन का भी छोटी सी कटोरी में पेस्ट बना लो, है ना। अब उसके बाद में आपको लेनी होगी 3 बेलपत्र। बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी 3 बेलपत्र लेना। इन 3 की तीनों बेलपत्र पे आपको क्या करना है, नीचे की दोनों पत्तियों पे आपको रिद्धि सिद्धि के नाम की लगानी होगी एक एक बिंदी। 3 की तीनों बेलपत्र की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक की नहीं कर रहा हूँ। 3 की तीनों बेलपत्र पे रिद्धि सिद्धि के नाम की एक एक बिंदी आपको लगानी होगी, ठीक है, नीचे की। और जो बड़ी वाली पत्ती होगी, जो मैंने आपको पीला चंदन दिखाया, उसकी एक बड़ी सी बिंदी आपको लगानी होगी यहाँ पे, है ना। इतना काम कर लिया आपने। अब इतना काम करने के बाद में जो 3 की तीनों बेलपत्र होगी आपको ऐसे कुछ दिखने लगेगी, दिखेगी ना। इन बेलपत्र को उठाएंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे आप अपने घर से, ठीक है। इतना काम समझ में आया। पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो बात बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम करोगे, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके, है ना। आपके पास में 3 बेलपत्र है, ठीक है। उन 3 बेलपत्र को कहाँ कहाँ पे चढ़ाना है समझिएगा। जो सबसे पहली बेलपत्र होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे। 1 मिनट में बना ही देता हूं वरना आप लोग कंफ्यूज होगे। जो पहली बेलपत्र होगी डंडी इधर रहेगी, जो बड़ी वाली पत्ती ऐसे जाएगी, छोटी वाली पत्ती ऐसे होगी और ऐसे होगी। एक बेलपत्र चढ़ा दिया। दूसरी बेलपत्र फिर आपको यहीं चढ़ानी है, लेकिन तरीका चेंज करना है। जो दूसरी बेलपत्र होगी इसी बेलपत्र से सटी हुई, लेकिन डंडी हो जाएगी महादेव की तरफ। जो पत्ती होगी बड़ी वाली इस पत्ती से टच हो, और छोटी वाली दोनों पत्तियां कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। समझ में आई आपको बात ना। मैंने कैसे चढ़ाया, 2 बेलपत्र चढ़ा दिए। जो तीसरा बेलपत्र आपको चढ़ाना है वो इसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और बड़ी वाली पत्ती होगी आपकी तरफ। इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना। अब जो 3 बेलपत्र होगी इनमें से कोई भी एक बेलपत्र जो आपकी इच्छा करे, चाहे ये वाली, ये वाली, ये वाली, कोई भी एक बेलपत्र उठा लो। माँ अशोक सुंदरी से प्रार्थना करते टाइम कि हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत प्रॉब्लम है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, हम लोग बहुत परेशान हैं, आप हमारी समस्या को सॉल्व करें। और उस बेलपत्र को अपने घर में जहाँ रुपए पैसे रखते हो वहाँ पे ले जाके रख देना। कभी आपके घर में धन संपदा को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में माँ अशोक सुंदरी पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की, जो कि हमें करना है बीमारी के लिए। आज के टाइम पे हर घर में लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, मानते हो ना। उसके लिए आपको क्या करना है, लेना होगा शमी का पत्ता। कितने पत्ते, मात्र 1 शमी का पत्ता लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना। 1 शमी का पत्ता लेना, साथ ही साथ 2 बेलपत्र लो, ठीक है। ले लिया 2 बेलपत्र। अब 1 शमी का पत्ता, 2 बेलपत्र, 1 तांबे के लोटे में जल, महादेव के मतलब ये चीज़ अपने घर से लेना, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, क्रम समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आपके पास में 2 बेलपत्र है, आपके पास में 1 शमी का पत्ता है। अभी जल नहीं चढ़ाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो 1 बेलपत्र होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा देंगे, जिसकी डंडी होगी बाहर, पत्ती होगी महादेव की तरफ, है ना। जहां जहां पे भी बेलपत्र आप चढ़ाएंगे हर जगह पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे, ठीक है। पहली बेलपत्र यहाँ पे, दूसरी बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। आपके पास में जो 1 शमी का पत्ता है, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल इसके पीक पॉइंट पे आपको शमी के पत्ते को चढ़ाना होगा। यहां पे भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे, और फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके समर्पित करना। अब जब जल चढ़ा रहे होगे तो महादेव से विनती करना है, हमारे घर का ये इंसान है जिसका नाम ये है, जिसका गोत्र ये है, ये इंसान महादेव बहुत ज्यादा बीमार रहता है,
आप इसकी बीमारी को ख़त्म करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना। और जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपने चढ़ा रखी है, आपको इसको औषधि मांग करके उठा लेना। जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसको ले जा करके इस बेलपत्र को खिला देना। कितनी भी पुरानी उसकी बीमारियां होंगी, चाहे वो मेडिसिन खा खा के थक गया है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उसकी बीमारी ठीक होना स्टार्ट ज़रूर करेगी। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। चलो, तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय। और जैसा कि मैंने कहा था, तीसरा उपाय हमारा होगा हस्बैंड वाइफ। अब कोई ज़रूरी नहीं कि पति पत्नी के लिए ही कर सकते हैं। आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, आपको लगता है कि आप लोगों के बीच में जो दूरियां हैं बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, रिलेशन अच्छे नहीं हैं, बहुत लड़ाई झगड़े घर में हो रहे हैं, तो इस उपाय को करेंगे माँ अशोक सुंदरी का ये उपाय। लेकिन ये अब इस बार हमें लाल चंदन का पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ आपको पाउडर के फॉर्म में लाल चंदन लेना। लाल चंदन के साथ हमें लेना होगा शहद। क्या लोगे? शहद। शहद की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखोगे, 1 से 2 चम्मच आपको शहद लेनी होगी। और उसके बाद में आपको, मतलब इसको तो बात समझाता हूँ, आपको पहुँच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है माँ अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वो यही तो होता है। तो जो भी इंसान से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर जिस इंसान को आप सुधारना चाहते हो, चाहे आप अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हो, चाहे आप अपने हस्बैंड को सुधारना चाहते हो, बच्चों को, माँ बाप को, किसी को भी आपको लगता है कि गलत संगति में जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, उन इंसान का नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले उस लाल चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से चढ़ा देना। ठीक है, चढ़ाने के बाद में आपके पास में शहद है कि नहीं, 102 चम्मच। उसको क्या करेंगे, यहीं पे लाल चंदन के ऊपर शहद की, मतलब लाल चंदन के ऊपर शहद को गिराएंगे और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करते 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 आपको अच्छे तरीके से इस शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करते जाना है, उसी लाल चंदन के ऊपर। साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र बोलना। इतना करने के बाद में 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आप अपने घर से लाए हो वो समर्पित कर देना। चाहे ये उपाय आपने हस्बैंड वाइफ के लिए किया है या फिर ऐसे इंसान के लिए किया है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, वो इंसान आपसे बहुत दूर भाग रहा है, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। करके ज़रूर देखिएगा। प्यारा सा ये उपाय था माँ अशोक सुंदरी का। ठीक है, समझ में आई आपको 3 उपाय। एक लास्ट उपाय की बात करने हम लोग जा रहे हैं, जो कि है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। भैया मनोकामना हमारी पूरी नहीं हो रही है, हमने बहुत सारे उपाय करके देख लिए, अब हम उसके लिए क्या करें, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा घी, तो आपको लेना होगा गौ माता का, मैं कलर चेंज कर लूँ, हाँ, आपको लेना होगा गौ माता का घी। ठीक है, ले लिया घी, ज़्यादा नहीं लेना, 1 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा घी लेना। घी के साथ आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन भी। लाल चंदन का पेस्ट नहीं बनाना है, बस सिर्फ आपको नॉर्मल सा लाल चंदन लेना और उसके बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरना अपने घर से, है ना। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब मैंने आपको एक बेलपत्र नहीं बताई है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, एक बेलपत्र भी ले लेंगे। ठीक है, और उस बेलपत्र पे जो आपने घी नहीं लिया है, उस घी का लेपन आपको इस जगह पे कर देना है। जो बड़ी वाली पत्ती होगी उस जगह पे घी का लेपन करेंगे और जो आपके पास में लाल चंदन है ना, उसकी एक एक बिंदी आपको नीचे की दोनों पत्तियों पे लगा देनी। ठीक है, लगा दिया। अब जो आपके पास में घी एक्स्ट्रा बची हुई है ना, उस घी को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन कर देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। घी का लेपन किया। अब घी का लेपन करने के बाद में इसी स्थान पे जो बेलपत्र आपके पास में है उसको भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप समर्पित कर देना। जब बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो आपको अपने विश, अपनी मनोकामना किसी और से नहीं कहनी है, माता अशोक सुंदरी से ही प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को रख देना और 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। इस दिन इस उपाय को करके देखिएगा, कुछ ही दिनों में आपकी जो विश होगी, आपकी जो मनोकामना होगी, वो पूरी होती हुई नजर जरूर आएगी। ठीक है।